नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमें इस संसार में दो प्रकार की रचनाएं दिखाई देती हैं, जिनमें एक ये जड़ सृष्टि है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 भौतिक तत्व हैं, जो प्रकृति तत्व से निर्मित हैं। तथा दूसरी रचना ये चेतन सृष्टि है, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी व मनुष्य की रचना आती है। इन सब के शरीर तो इसी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, किंतु इनके भीतर कोई चेतन शक्ति कार्य कर रही है, जिसे आत्मा कहा जाता है। यही आत्मा तत्व जड़ प्रकृति की सहायता से समस्त शरीरों की रचना करता है। शरीर सभी के दृश्य हैं, किंतु यह आत्मा इनके भीतर रहकर अदृश्य रूप से कार्य करती है। उसका ज्ञान उसे होता ही नहीं है। इस प्रकार इस जगत में भी दो प्रकार के विज्ञान का विकास हुआ। एक है इस जड़ प्रकृति का विज्ञान, जिसे भौतिक विज्ञान कहा जाने लगा, तथा दूसरा है इस चेतन शक्ति का विज्ञान, जिसे आध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। ये दोनों ही विज्ञान मिलकर पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। अकेला आधा अधूरा है। ये जड़ और चेतन नाम वाली दो शक्तियाँ वास्तव में दो नहीं, बल्कि किसी एक ही परम तत्व की अभिव्यक्ति है। उसी के दो रूप मात्र हैं, किंतु दोनों के गुण धर्मों की भिन्नता के कारण समान है। अब आइए दोस्तों, सुनते हैं स्वयं की खोज। हम कौन हैं? आत्मा की खोज में एक गहन यात्रा। इसमें आज हम भाग 14 आत्मा का अनुभव और ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति में जीवन की निरंतरता के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करती है, तो यह अनुभव जीवन के सामान्य चक्र को समाप्त नहीं करता, बल्कि यह आत्मा को नई दृष्टि और नवीन अनुभवों के लिए खोलता है। आत्मा का अस्तित्व अब ब्रह्म के साथ समाहित हो जाता है और उसका जीवन एक नए उद्देश्य और नए अनुभव के रूप में जारी रहता है। यह एक निरंतरता है, जिसमें आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हर पहलू का आनंद लेने के साथ साथ सभी प्राणियों के कल्याण की दिशा में काम करती है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व की अवस्था में होती है, तो वह जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है। उसे अब संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम से भरी रहती है। वह जानती है कि सभी प्राणी एक हैं और ब्रह्म के अंश हैं। इस स्थिति में आत्मा का जीवन केवल अपने अस्तित्व की पहचान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के विकास और कल्याण के लिए एक सक्रिय योगदानकर्ता बनती है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है, तो उसका कार्य केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह संसार के प्रत्येक कार्य को दिव्य दृष्टिकोण से देखती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अब एक आध्यात्मिक मिशन बन जाता है, जिसमें वह अपने आसपास के लोगों को भी आध्यात्मिक सच्चाई से अवगत कराता है। आत्मा को यह एहसास होता है कि वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए जीवन जी रही है। आध्यात्मिक कार्य का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, बल्कि यह सभी प्राणियों के कल्याण और समाज की भलाई का कार्य भी है। आत्मा का हर कार्य अब सांसारिक संघर्षों से दूर, बल्कि ब्रह्म के साथ एक होकर किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा संसार से अलग हो जाती है, बल्कि वह दुनिया के हर पहलू को ब्रह्म के दृष्टिकोण से देखती है और हर कार्य को दिव्य उद्देश्य के साथ करती है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व में होती है, तो उसका जीवन हर पल एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। वह हर सांस में ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करती है। यह अनुभव केवल साधना के दौरान या ध्यान के समय नहीं होता, बल्कि हर दिन के सामान्य कार्यों में भी वह ब्रह्म के साथ एकाकार रहती है। आत्मा को अब यह अनुभव होता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, ब्रह्म के आशीर्वाद के रूप में है। उसे कोई भी चीज पृथक नहीं लगती, क्योंकि वह सभी अनुभवों में ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करती है। आत्मा का जीवन अब संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकत्व का अनुभव है, जिसमें हर क्षण एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का हिस्सा बनता है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एक होती है, तो उसके भीतर सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का जन्म होता है। आत्मा जानती है कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए मौजूद है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल आत्मज्ञान और ब्रह्म के साथ एकता में सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मानवता की सेवा में भी लीन रहता है। आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू कर्मयोग है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्म के नाम करता है। उसे किसी भी कर्म में स्वार्थ या लाभ की कामना नहीं होती, बल्कि वह केवल ब्रह्म के रूप में उस कार्य को करता है। ये स्थिति व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत शांति प्रदान करती है, बल्कि वह समाज में एक आध्यात्मिक परिवर्तन लाने का भी कार्य करता है। समाधि एक ऐसी स्थिति है, जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है और उसके भीतर कोई भी भेदभाव या द्वंद्व नहीं रहता। यह अवस्था केवल ध्यान की गहरी अवस्था में ही प्राप्त होती है, लेकिन ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति में ये स्थिति स्थायी बन जाती है।
ऐसे व्यक्ति का जीवन हर पल समाधि के समान होता है, क्योंकि वह हर कार्य में ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करता है। समाधि में आत्मा संपूर्ण सृष्टि के साथ एक होती है और उसका अस्तित्व अब ब्रह्म के अस्तित्व से अलग नहीं होता। इस स्थिति में आत्मा न तो शरीर के बंधनों से बंधी रहती है, न ही किसी व्यक्तिगत इच्छाओं के प्रभाव में। वह केवल ब्रह्म के साथ एक शाश्वत प्रेम और शांति में स्थित होती है। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य अब केवल आत्म साक्षात्कार या मुक्ति नहीं रह जाता, बल्कि यह सभी प्राणियों के कल्याण और संसार में प्रेम और शांति की स्थापना भी है। आत्मा को यह एहसास होता है कि उसका जीवन केवल आध्यात्मिक साधना के लिए नहीं है, बल्कि वह संसार में आध्यात्मिक जागृति का प्रसार करने का एक साधन बन चुकी है। इस स्थिति में आत्मा धर्म और अध्यात्म के बीच अंतर को मिटा देती है। वह हर धर्म और आध्यात्मिक पथ को एक ही स्रोत से निकलता हुआ समझती है। ये समझ उसे सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और सार्वभौमिक एकता की ओर प्रेरित करती है। कहने का भाव ये है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति में जीवन की निरंतरता कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा न केवल स्वयं को ब्रह्म के साथ एक पहचानती है, बल्कि वह संसार के प्रत्येक अनुभव को ब्रह्म के रूप में देखती है। उसका जीवन सभी प्राणियों के कल्याण और आध्यात्मिक जागृति की दिशा में होता है। इस एकत्व की प्राप्ति के बाद आत्मा का जीवन हर पल एक गहरी आध्यात्मिक शांति और प्रेम का अनुभव बन जाता है, जो निरंतर ब्रह्म के साथ एक होता है। अब भाग 14 संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा के अनुभव का सारांश और ब्रह्म के साथ एकत्व की पूर्णता। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।